एक चीज कॉमन है, आप रेड डॉट के आगे जो लाइंस लिखे हुए, जो वर्ड्स लिखे हुए, उनको रीड करो एक बार, देखो ध्यान से। कलर वाला वर्ड कॉमन है, मतलब कि जो रेड वाले जो नोट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कलर नोट्स हैं, और जो ग्रीन वाले नोट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक ना कलर क्यों नहीं होता, बिना रेड वाले तुम्हारे कलर नोट्स और जो ग्रीन वाले हैं वो है आपके अल्फा नोट्स, ठीक है। बेस कलर, स्पेकुलर कलर, जितने भी आपके कलर नोट्स होते हैं उन सारों का जो कलर स्पेस होता है वो होता है sRGB। sRGB, RGB का फुल फॉर्म पता है, CMYK का फुल फॉर्म पता है, sRGB का फुल फॉर्म पता है, H is for स्टैंडर्ड। RGB अलग चीज है, sRGB अलग चीज है। आपके जो डिस्प्ले होती हैं उन डिस्प्ले में आपकी 80% जो डिस्प्ले होती हैं वो सारी की सारी sRGB नहीं होती है। डिफरेंस देखना हो तो किसी 8K मॉनिटर में उठाना, एप्पल का मॉनिटर उठाना और अपना लैपटॉप रखना, उसकी स्क्रीन रखना, देखना कितना कलर वेरिएशन है। बेसिकली एप्पल की जो डिस्प्ले होती है वो आपकी sRGB होती है। ठीक है, इंडस्ट्री में जितना वर्क होता है वो सारे के सारे sRGB मॉनिटर्स पे यूज होता है, ठीक है। अभी ये जो ग्रीन वाले नोट्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, अल्फा। तो अल्फा के जो कलर स्पेस होगा, अल्फा नोट का जो कलर स्पेस होगा वो क्या होगा, रॉ, ठीक है। आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग कलर स्पेस यूज होता है, ठीक है। कलर स्पेस क्या होता है ये पता है, बेसिकली जब आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, प्रीमियर प्रो पे जब रेंडर मारते हो तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जब उसको एक्सपोर्ट करते हो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, एक आता होगा क्विक टाइम आता है, एक आता होगा H.264 आता है, एप्पल के लिए अलग आते हैं। तो बेसिकली sRGB एक कलर स्पेस है, ठीक है। जितने भी रेंडर एक्सपोर्ट होते हैं sRGB में ही एक्सपोर्ट होते हैं, फाइनल आउटपुट आपका sRGB ही निकलता है। अगर sRGB नहीं होगा तो आपके कलर्स प्रॉपर नहीं है, वो हम लोग फाइनल में पढ़ेंगे कितने टाइप के कलर स्पेस होते हैं, कैसे कैसे चेंज होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। अच्छा, आपके मुताबिक अंदाजा लगा लो कितने कलर स्पेस होते हैं, कोई भी प्रॉपर अंदाजा लगाओ, नंबर दे दो। बहुत कलर स्पेस होते हैं, हर कलर स्पेस आप याद नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज जिस कलर स्पेस पे वर्क कराती हैं उसके लिए आपको अलग से OCIO फाइल देगी। OCIO फाइल क्या होती है, बेसिकली कलर स्पेस सेटअप करने के लिए अलग से एक फाइल दी होती है, ठीक है। तो कलर स्पेस का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो लिख लो, OCIO फॉर्मेट होता है, OCIO फाइल। अभी यहाँ पे नया टैब लेना हो भंडारी, क्या करेंगे, टैब लगाएंगे। अच्छा ठीक है, क्या आपका कोई आप मैक्स क्या है ना, कोई एक टैब बताओ जो यूज कर सकते हैं, बताओ कोई एक नाम बताओ जो यहाँ पे आ गया टैब, कोई एक नोड बताओ। हाँ, टाइल्स बोला ये तो आया नहीं कुछ,
स्टैंडर्ड सर्कल स्टैंडर्ड सरफेस तो लगा होगा। सर इसका नाम अच्छा ठीक है। ये मैंने फोटोशॉप से एक टेक्सचर बना रखा है, ठीक है। ये कैसे बना है, यूवी मैपिंग पता है क्या होती है, ठीक है। तो यूवी अनरैपिंग करने से ये टेक्सचर बनता है, विदाउट यूवी अनरैपिंग आप टेक्सचर नहीं बना पाओगे, ठीक है। अभी तक आप जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, प्लेनर मैपिंग कर रहे थे। प्लेनर मैपिंग यहाँ पे यूवी मैपिंग, यूवी मैपिंग इन द सेंस कि प्लेनर मैपिंग करते थे, फेस सेलेक्ट करते थे, जिस टाइप का प्लेन होता था फेस सेलेक्ट किया, प्लेनर मैपिंग करी और जो भी टेक्सचर चाहिए वो असाइन कर दिया, यही करते थे। यूवी मैपिंग में हर अब एक कमरे में 4 दीवार है, तो 4 दीवार के लिए आपको अलग अलग प्लेनर मैप करना पड़ता था, अलग अलग शेडर बनाना पड़ता था। हर एक पेज पे एक अलग शेडर करते थे, यही। हाँ अनरैपिंग बताई तो उसमें अनरैपिंग बताई थी। तो अनरैपिंग में क्या करते थे आप? एक तो प्लेन के अंदर अनरैप करते थे, फिर मतलब चारों साइड उसको उसके हिसाब से उसके यूवी हाँ असाइन कर देते, उसके हिसाब से भी देते चीज़ें। बेसिकली एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये समझो। ये क्यूब है, बाय डिफॉल्ट आपको माया में कोई भी प्रिमिटिव लोगे तो वो क्या होता है, अनरैप्ड ही आता है, ठीक है। अगर मैंने एक क्यूब लिया तो ये अनरैप्ड आया। अनरैप्ड आया कैसे चेक करेंगे, यूवी रेटिंग में जाएंगे, यूवी रेटिंग में जाने के बाद आपका जो यूवी रेटिंग खोलोगे, यहाँ पे वर्कस्पेस से आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है यूवी रेटिंग टैब। ठीक है, वर्कस्पेस में यहाँ पर जनरल से इसको शिफ्ट कर दोगे यूवी एडिटिंग। यूवी एडिटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखो, बेसिकली ये जो है आपका ब्लू कोड है, यहाँ पे यूवी एडिटर है और यहाँ पे आपकी यूवी टूल किट है, ठीक है। अभी आप क्यूब को सेलेक्ट करो, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे उसका यूवी टूल क्या है, आ रहा है। वही सेम चीज इस क्यूब को सेलेक्ट करो, इसका यूवी आ रहा है। आप यहाँ पे राइट क्लिक होल्ड करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉट बॉक्स आ रहा है, इसमें आपके यूवी शेल का ऑप्शन है, एज का ऑप्शन है, वर्टेक्स का है, फेस का है और यूवी का है। अभी आपको इसको यहाँ पे यूवी शेल पे नहीं करोगे तब तक आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे ये जो अंदर चीज आप देख रहे हो, ये जो पूरा मैप देख रहे हो, इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसको सेलेक्ट करने के लिए, इसको हम लोग शेल बोलते हैं, इसको सेलेक्ट करने के लिए इसको आपको यूवी शेल पे करना है, ठीक है। क्लियर है। अभी हमने यूवी शेल पकड़ के क्या कर दी है, डिलीट कर दी है। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे यूवी आ रहा है, लेकिन अगर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ देखो आ रहा है, लेकिन इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी यूवी क्या कर दी, डिलीट कर दी। अब मुझे यहाँ पर देखो हर एक पेज पे अलग अलग इमेज चाहिए, हर एक पेज पे अलग अलग इमेज चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक पेज पे अलग अलग इमेज चाहिए, यूवी होनी चाहिए, ठीक है। तो यूवी कर लेते हैं। यूवी के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट में जाना है। क्रिएट में यहाँ पे दिया होगा कैमरा बेस। जब आप कैमरा बेस पे क्लिक करोगे तो कैमरा बेस क्या करता है, बेसिकली जिस एंगल पे आपका कैमरा सेट होगा उस एंगल से यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का एक यूवी जनरेट कर देगा। कर दिया जनरेट, उसने कर दिया ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि यूवी हमारा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, वो टी शेप करना चाहिए। यहाँ से हटाओ, यहाँ पे आओ। जब तक ये पिंक है इसका मतलब गलत है, ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर ब्लू, ठीक है। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला फेस अलग काटना पड़ेगा, इधर अलग काटना पड़ेगा, तभी तो ये प्रॉपर मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए मतलब को क्या करना है, हम लोग यूवीज में क्या करते हैं, अलग अलग यूवीज में कट्स डालते हैं। तो कट्स डालने के लिए आपको किस चीज़ में कट डालना पड़ेगा, ऐसा मैं इसमें ऐसी कौन सी चीज़ सेलेक्ट करूँ कि मैं कट डाल सकूँ, एस सेलेक्ट करूँ। तो मैंने इस एस को पकड़ा, इस एस को पकड़ा, इस एस को पकड़ा, इस एस को पकड़ा। ये बेसिकली ऊपर वाला फेस है पूरा, ऊपर वाले फेस के हमने चारों एज पकड़ ली। चारों एज पकड़ने के बाद यहाँ पे एज मोड में कैसे गया पता है ना, राइट क्लिक होल्ड करके, ठीक।
एस सेलेक्ट कर ली, फिर हमने शिफ्ट होल्ड किया अपने कीबोर्ड पे, माउस का राइट क्लिक होल्ड किया, शिफ्ट के साथ माउस का राइट क्लिक, यहाँ पे फिर से हॉट बॉक्स आया, यहाँ पे लेफ्ट में देखो कट आ रहा है कट, हाँ सर। लिख लो पहले, लिख लो। ठीक है, ये जो कट आ रहा है इस पे आप छोड़ दो, जब छोड़ोगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, या तो ये कर लो, या फिर एजेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पे यूवी टूलबार में नीचे जाओ, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कट एंड स्यू। ठीक है, ये आपका ऐसे होगा, इसको ओपन कर लेना, यहाँ पे देखो कट दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी सेम होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो भी सेम होगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये कट हो गया। अभी ये कट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली एज मोड से शिफ्ट हो जाओ, फिर से यूवी शेल में, यूवी शेल में शिफ्ट होने के बाद ऊपर वाले फेस को अलग सेलेक्ट करोगे, देखो सेलेक्ट हो गया। अब इसको निकाल के ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गए, देखो अब ये ब्लू हो गया। इसका मतलब ये क्या है, यूवी हो गई इसका। नहीं, इसका मतलब है ये हमने फेस को अलग काट के निकाल लिया है। ठीक है, इसका यूवी हमने अलग काट के निकाल लिया है भैया। बेसिकली ये फोल्ड अनफोल्ड हो चुका है, लेकिन ये प्रॉपर शेप पे अनफोल्ड नहीं हुआ है। इसको प्रॉपर शेप पे अनफोल्ड करने के लिए आपको दोबारा से अनफोल्ड करना होगा। जब आप कट डालते हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली अनफोल्ड हो चुका होता है, लेकिन वो प्रॉपर शेप लाने के लिए आपको इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अनफोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट किया, यूवी शेल को सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है अनफोल्ड, या तो इस पे क्लिक कर दो, या फिर शिफ्ट के साथ फिर से राइट क्लिक होल्ड करो, यहाँ पे देखो अनफोल्ड आ रहा है, इसको अनफोल्ड पे लगा के छोड़ दो। देखो प्रॉपर कैसा आ गया, उसी टाइप का शेप आ गया, स्क्वायर टाइप का। जैसा फेस होगा वैसा का वैसा आपका ये आएगा। ठीक, अभी देखो ये प्रॉपर ब्लू है, मतलब ये प्रॉपरली क्या हो चुका है, अनफोल्ड हो चुका है। सेम चीज सारी एजेस पकड़ो, सारी एजेस पकड़ने के बाद शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड किया, कट कर दिया, कट करने के बाद सारी की सारी यूवी शेल पकड़ी और फिर किया इसको अनफोल्ड। अनफोल्ड करने के बाद इसको ओरिएंट शेल्स करेंगे, लेआउट यूवी करेंगे। अभी बेसिकली देखो ये जो है हमारा यूवी जो है ये अनफोल्ड है, प्रॉपर सही भी है, लेकिन क्या ये वैसा आ रहा है जैसा हमारा उस टाइम पहले था, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने सारे फेसेस क्या किए हैं, अलग अलग कर दिए। उसमें सारे फेसेस में अटैच्ड थे, कुछ थे अटैच, वहां पे टी बन रहा था, उल्टा टी, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। तो अभी करना क्या पड़ेगा, फिर से सारी एजेस पकड़ो। सारी एजेस कौन सी पकड़ेंगे, साइड वाली, बेसिकली नीचे ये जो चार फेसेस आप देख रहे हो, इनकी ये सारी फेसेस सारी एजेस पकड़ेंगे और एक एज को हम करेंगे डी से, मतलब आप तीन एजेस पकड़ो। तीन एज पकड़ने के बाद कंट्रोल के साथ शिफ्ट होल्ड करेंगे, सॉरी शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड करेंगे, यहाँ पर देखो मूव एंड स्यू एजेस। ठीक है, सेम चीज है, या तो मूव एंड स्यू यहाँ से कर लो शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड करके, या फिर यहाँ पे देखो जहाँ से आपने कट किया था वहीं पे आ रहा है नीचे सी।